हरिद्वार में नवरात्रों के पावन पर्व पर मां चंडी देवी सिद्धपीठ पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक मां चंडी देवी की महिमा का गुणगान विश्व भर में गाया जाता है। नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी के मंदिर में शारदीय नवरात्रों के दिनों में भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है और देश के अन्य राज्यों से भक्त अपनी मुराद लेकर मां चंडी मंदिर में दर्शन करने धर्मनगरी हरिद्वार आते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की मान्यता है मां चंडी के दर्शन मात्र से लोगों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरिद्वार के नील पर्वत पर मां चंडी देवी रूपों में विराजमान है। दो रूपों में यहाँ विराजमान है, एक खम्भ के रूप में और रुद्र चंडी और मंगल चंडी के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में जब पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक शुभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवी देवताओं के आवाहन पर मां भगवती ने रुद्र चंडी का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों का वध करके उनके अत्याचार से सभी देवी देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद भक्तों के कल्याण के लिए मां चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर खम्भ के रूप में विराजमान हो गई। तब से लेकर आज तक मां अपने भक्तों की मुराद पूरी कर अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। इसलिए भक्त दूर दराज यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। जिसकी जैसी मन्नत होती है वह मांग कर चुनरी बांधते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद चुनरी खोलने दोबारा आती हैं। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन चंडी देवी मंदिर में अलग ही भक्तों की रौनक देखने को मिलती है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए मंदिर में मन्नत का धागा चुनरी बांधने की भी प्रथा है, इसलिए यहाँ पर माता के भक्त दर्शन करने आते हैं। बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर। हर नवरात्रि में ऐसी मान्यता है कि जो भी आता है श्रद्धा लेके उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता रानी का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है, ये मान्यता है यहाँ। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से लोग नहीं आते हैं, हर जगह से आते हैं। यहाँ के लोकल के भी लोग बहुत लोग आते हैं। आप आए दर्शन करने, आपको किस तरह की अनुभूति हुई? बहुत आनंद आया। बहुत मन में एक शांति से आ जाती है। दर्शन करके माता रानी मन में शांति से आ जाती है। बहुत अच्छा है, बढ़िया। पूर्व में जब चिक्षुर चामुंड चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा इंद्रादि देवताओं का सिंहासन छीन लिया था, तब इंद्रादि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास यह कहा कि हमें हमारा राज्य हमें वापस लौटाए। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपका उद्धार कर सकती हैं। तब कई हजार वर्षों तक इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती की आराधना करी। आराधना करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा हमारा जो राज्य हमसे छीन लिया है, आप हमें वापस लौटाओ। तब धरती आकाश पाताल पर जितनी भी शक्तियाँ थी, वो सारी की सारी शक्तियाँ एक पुंज के रूप में माँ भगवती में समाहित हुई और समाहित होने के पश्चात माँ भगवती यहाँ पर खम्भ के रूप में प्रकट हुई। जो आप दुर्गा चालीसा में भी पढ़ते हैं कि धरो रूप नरसिंह का अम्बा, प्रगट वही फाड़ के खम्बा। तो भगवती यहाँ पे क्रोध रूप में, रुद्र रूप में, माँ भगवती रुद्र चंडी के रूप में यहाँ विराजमान है और सभी भक्त श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं। चिक्षुर चामुंड चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने के पश्चात भी माँ भगवती का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। तब इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती की आराधना करी, मंगल गान गाए। जो आप मध्य भाग में माँ भगवती के दर्शन करते हैं, वो मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती वहाँ विराजमान है। इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रश्न पूछा कि हे भगवती, हम आपकी जो प्रसन्न करने में हमें कई हजार वर्षों की तपस्या लगी, आप हमें ऐसा कोई सूक्ष्म उपाय बताओ जिससे कि हमारा ये जल्दी से आप हम पे प्रसन्न हो जाए। भगवती द्वारा उन्हें यह बताया गया कि जो भी भक्त श्रद्धालु अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी जो चंडी चौदस के रूप में यहाँ मनाई जाती है, उस दिन जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आकर के पूजा पाठ, हवन, भंडारे इत्यादि का कार्य करता है, उसको जो है विशेष फल की प्राप्ति होती है। देश विदेश से भी यहाँ सभी श्रद्धालु आते हैं और सब लोग यहाँ मनोकामना के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और मनोकामना की गांठ मारकर यहाँ भगवती के दरबार में जाते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, वो उस चुन्नी को खोल करके अपने प्रसाद के साथ माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।